बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। अजीज़ तलबा, 10th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर 12 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। जैसा कि आप जानते हैं कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा करीब हैं और एक्सपेक्टेड है कि ये एग्ज़ाम्स जो है ना मिड ऑफ मई से शुरू होने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैंने आपसे 10th क्लास की बायोलॉजी और केमिस्ट्री के तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट गेस्ट शेयर करने का एक सिलसिला शुरू किया है। इससे पहले मैं आपसे 10th क्लास की बायोलॉजी का यूनिट नंबर जो है ना आपका 10 और 11 उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपसे शेयर कर चुका हूँ। आज ये जो यूनिट नंबर 12 है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के पिछले 5 साल पेपर्स को सामने रख के मैंने तैयार किए हैं। मुझे उम्मीद है अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए तो इंशाल्लाह इससे आपका ये वाला चैप्टर जो है ये 100% तैयार हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ये तमाम क्वेश्चन जो कि मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड्स के रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक तैयार किया गया है। तो आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसमें से ये चीज़ें मैंने इकट्ठी की हैं आप लोगों की आसानी के लिए। तो जो बच्चे भी 10th क्लास में बायोलॉजी पढ़ रहे हैं उनको मेरी ये एडवाइस है, ये सजेशन है कि बेटा आप लोग ये चीज़ें अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपका ये पेपर 100% तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनोवेटिव लर्निंग एजुकेशन से रेलेवेंट लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रेलेवेंट लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। जी तो अजीज़ तलबा, इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो कि अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 11-12 डेफिनेशन हैं जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। बहुत ईजी है, ये अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं। कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, ये आपने बिल्कुल चैप्टर की शुरू में ये तीनों डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के अंदर दो आपने इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हैं या डेफिनेशन कह लें, ये आपको पता होनी चाहिए, शॉनफेल्ड एंड फाल्टेटरी इम्पल्स। फिर ह्यूमन ब्रेन के अंदर से दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछ ली जाती हैं, एक है क्रेनियम और सेकेंड है मीनिंजिस। इसके अलावा आपके पास जो है ना आगे ह्यूमन ईयर जो है ना, ह्यूमन ईयर से रेलेवेंट एक दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि अक्सर पूछी जाती हैं, टिम्पेनम एंड यूस्टेशन ट्यूब, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर एक और डेफिनेशन है डी मिनरलाइजेशन, ये आपको पता होनी चाहिए, रोडोप्सिन एंड सेरिबेलम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 12 डेफिनेशन हैं, एक तो ये आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाएं तो इस चैप्टर में से टॉप 18 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों की आसानी के लिए मैंने तैयार किए हैं। और इंशाल्लाह अगर ये 18 क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार कर लिए तो इससे आपका ये वाला चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। जी तो क्वेश्चन 1 जो है, व्हाट इज़ न्यूरॉन, ब्रीफली एक्सप्लेन इट डिफरेंट टाइप्स। न्यूरॉन से क्या मुराद है, न्यूरॉन की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। मैं साथ साथ उर्दू में भी इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि पंजाब के अंदर जो बायोलॉजी का सिलेबस है वो उर्दू में पढ़ाया जाता है, उर्दू मीडियम में, तो ताकि उर्दू मीडियम के जो बच्चे हैं वो भी इन क्वेश्चंस को लिख लें और याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बोर्ड के पेपर में अक्सर आता है वो है ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ नर्व। ठीक है, नर्व से क्या मुराद है, नर्व की मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, नेम द पार्ट्स ऑफ हाइंड ब्रेन, आल्सो राइट देयर लोकेशन एंड वन फंक्शन ऑफ ईच। ठीक है जी तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम इज इन्वॉल्व इन फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज, ब्रीफली एक्सप्लेन। हमारे नर्वस सिस्टम का वो कौन सा हिस्सा है जो कि इमरजेंसी सूरत हाल के लिए या फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनके लिए हमारे जिस्म को तैयार करता है, उस पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है। क्वेश्चन 5 है, डिफरेंशिएट रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में फ़र्क बयान करें। या यही क्वेश्चन एक और तरह से भी पेपर में पूछ लिया जाता है, ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इम्पल्स जो है वो कौन सा रास्ता अख्तियार करता है, इसको आपने मुख्तसरन बयान करना है। तो अजीज़ तलबा, इसमें जो सेकंड क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा पेपर में आने के चांसेस होते हैं, ट्रेस द पाथ ऑफ अ नर्व इम्पल्स इन केस ऑफ अ रिफ्लेक्स एक्शन।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ब्रीफली एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर्स इन ह्यूमन आई। ह्यूमन आई, इंसानी आंख के अंदर जो फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं उन पर मुख्तसर नोट लिखें। रॉड्स एंड कोन्स, इन दोनों की थोड़ी सी डिटेल है वो आपने बतानी है। क्वेश्चन 7 है, डिस्क्राइब रोल ऑफ रोडोप्सिन एंड आइडोप्सिन पिगमेंट्स इन ह्यूमन आई। इंसानी आंख के अंदर रोडोप्सिन और आइडोप्सिन पिगमेंट्स का किरदार बयान करें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है, इस पर मुख्तसर नोट लिखें। अच्छा, ये क्वेश्चन पेपर में 3 मुख्तलिफ तरह से आपसे पूछा जा सकता है, लिहाजा तीनों क्वेश्चन का एक ही आंसर बनता है, लिहाजा ये तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए। ये नाइट ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन आपसे यूं भी पूछा जा सकता है, हाउ वुड यू एसोसिएट द रोल ऑफ विटामिन ए विद विजन एंड इफेक्ट्स ऑफ इट्स डेफिशिएंसी ऑन रेटिना। यानी विटामिन ए जो है इसका हमारी आंखों में या देखने के अमल के अंदर क्या किरदार होता है, और अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो फिर आंख का जो रेटिना वाला हिस्सा है वो किस तरह मुतासिर होता है। या हाउ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए अफेक्ट्स विजन इन ह्यूमन बॉडी। विटामिन ए की कमी इंसानी जिस्म में आंख को या देखने के अमल को किस तरह मुतासिर करती है। लिहाजा क्वेश्चन नाइट ब्लाइंडनेस वाला क्वेश्चन 3 तरह से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, लिहाजा ये तीनों सवालात, तीनों क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए कि इन तीनों का एक ही आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पर मुख्तसर नोट लिखें। और हाउ प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन आई। यानी एक ही क्वेश्चन 2 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। हाउ प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर रेगुलेटेड इन ह्यूमन आई। इंसानी आंख में जो 3 बुनियादी लाइट के कलर हैं उनको इंसानी आंख किस तरह कंट्रोल करती है। जी क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिफरेंशिएट एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड विद एग्जांपल। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में फ़र्क बयान करें और एक एक मिसाल भी दें। क्वेश्चन 11, व्हाट कंडीशन अराइज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन, ब्रीफली एक्सप्लेन। इंसानी जिस्म के अंदर यानी सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन जो है, अगर ये अपनी नॉर्मल से कम या ज़्यादा इसकी सिक्रीशन हो तो उस सूरत में इंसानी जिस्म के अंदर क्या क्या बीमारियां या क्या क्या मेडिकल डिसऑर्डर्स पैदा होती हैं, उनको आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। यानी ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी वे में भी पेपर में पूछा जाता है। इससे मुराद सीधा आपने जो 3 डिजीज़ मेडिकल डिसऑर्डर्स आपकी बुक में मेंशन है ना, जिसमें एक आपके पास जाइजेंटिज्म है, ड्वार्फिज्म है और एक्रोमेगली है, इन तीनों को आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आप ज़हन में रखें, ठीक है। क्वेश्चन 12 है, ब्रीफली एक्सप्लेन एंडोक्राइन रोल इन मेंटेनिंग ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन ऑफ ह्यूमन किडनी। जी ये सीधा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पेपर में पूछा जाता है। वो कहता है कि इंसानी गुर्दे जो हैं उनका जो ऑस्मोरेगुलेटरी फेल है उसको बरकरार रखने के अंदर एंडोक्राइन सिस्टम का क्या किरदार पाया जाता है, उसको मुख्तसरन बयान करना है। क्वेश्चन 13 है, डिफरेंशिएट डायबिटीज इंसिपिडस एंड डायबिटीज मिलेटस। डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मिलेटस में फ़र्क बयान करें। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट कंडीशन अराइज इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन, ब्रीफली एक्सप्लेन। ठीक है ना, अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की सिक्रीशन नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो तो इस सूरत में इंसानी जिस्म के अंदर कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती हैं उसको आपने मुख्तसरन बयान करना है। यानी इसमें आपने हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म जो है इन दोनों मेडिकल डिसऑर्डर को मुख्तसरन बयान करना है। क्वेश्चन 15 है, ब्रीफली एक्सप्लेन एंडोक्राइन रोल इन मेंटेनिंग फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़ इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो इमरजेंसी सूरत हाल होती है उसको काबू में रखने के अंदर कौन कौन से हार्मोन हैं या एंडोक्राइन सिस्टम के कौन से हार्मोन हैं जो कि इसमें अहम किरदार अदा करने रहे होते हैं। यानी ये एड्रीनल ग्लैंड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन, ये दोनों इमरजेंसी सिचुएशन या फाइट और फ्लाइट एक्टिविटीज़ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन क्वेश्चन आप लाजमी वे में रखें, क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी वे में पूछा जाता है पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेंक्रियाज हैव टू फंक्शन इन द बॉडी, गिव योर कमेंट्स। पेंक्रियाज एक ग्लैंड है, ये हमारे जिस्म के अंदर 2 तरह के किरदार अदा करता है, आप इस पर मुख्तसर नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 17 है,
Compare the BGF blood glucose concentration of healthy person with a patient from diabetes mellitus during fasting and after meal in tabular form. आपकी बुक के एंड पे एक टॉपिक है जिसमें ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन का एक मुवाजना दिया गया है। वो कहता है कि एक आम सेहतमंद इंसान और एक जो शुगर का पेशेंट है, जो कि शुगर की बीमारी में मुब्तला है, डायबिटिक पेशेंट है, उन दोनों के ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को आप टेबल की फॉर्म में बयान करें। यानी फास्टिंग की हालत में उन दोनों के ब्लड ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या होता है वो आपने बताना है, और खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद उनकी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज की मिकदार कितनी होती है, इन दोनों को आपने टेबल की फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉप 17 क्वेश्चन हैं जो कि आपके पूरे चैप्टर में से मैंने आपकी आसानी के लिए इकट्ठे कर लिए हैं। और इंशाल्लाह अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए और ये तमाम क्वेश्चन आपके रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक हैं तो इंशाल्लाह इससे आपका 100% ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर के अंदर 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है फेडरल बोर्ड और पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के सिलेबस में। एक तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है उसको अच्छी तरह तैयार करना है और उसका डायग्राम भी आपको आना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन है, ठीक है ना। ह्यूमन ब्रेन और उसके आगे जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और उनके आगे सब पार्ट्स जो हैं उसकी सारी डिटेल आपको आनी चाहिए और उनके डायग्राम भी इसका आना चाहिए। ये जो ह्यूमन ब्रेन के आगे फर्दर पार्ट्स है ना, उन पार्ट्स को शॉर्ट क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सेरिब्रम पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ जाता है, सेरिब्रम पे आ जाता है, हाइंड ब्रेन और उसके पार्ट्स के ऊपर अक्सर नोट आता है बोर्ड के एग्जाम्स में लिखने के लिए, ठीक है। थर्ड आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम है, तो कोशिश करें पूरे का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम और उसके तमाम ग्लैंड्स जो है ना और उनके जो हार्मोन्स हैं उनके फंक्शन आप तैयार कर लें। अगर पूरा एंडोक्राइन सिस्टम तैयार ना कर सकें तो ये 3 ग्लैंड्स जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी तैयार करें, पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड और पैंक्रियास। यानी कि इन एंडोक्राइन सिस्टम में से इन 3 ग्लैंड्स के बोर्ड के एग्जाम में आने के चांसेस 90% होते हैं, तो पूरा आप तैयार कर लें। तो वेल इन गुड, अगर पूरा तैयार ना हो सके तो कम अज़ कम इन 3 ग्लैंड्स को तैयार कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इनमें से एक पेपर में ज़रूर आ जाएगा। फिर एंड पे एक बहुत इजी सा टॉपिक दिया गया है फीडबैक मैकेनिज्म। इस पे अक्सर 3 से 4 नंबर का नोट लिखने के लिए आ जाता है। इसमें पॉजिटिव फीडबैक है और नेगेटिव फीडबैक है। अगेन इन दोनों में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। बोर्ड के एग्जाम्स में नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के आने के चांसेस 90% होते हैं, लिहाजा आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को अच्छी तरह तैयार कर लें। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो लेक्चर से आपको अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मुतालिक एक आइडिया हो गया होगा। इंशाल्लाह आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह तैयार कर लें तो आपका ये चैप्टर 100% तैयार हो जाएगा। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियोज़ को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अस्सलामु अलैकुम।